हैं देवभूमि की खबरों पर, जहां देहरादून राजभवन में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि हमें संकल्प लेना होगा कि आने वाले अमृतकाल में हम क्या हासिल करेंगे और किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। आज हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है और ये इम्पॉर्टेंट है कि हम संकल्प लें कि आने वाले अमृत काल के अंदर में हम क्या हासिल करेंगे, हमारा मिशन क्या है और हम किस तरफ देख रहे हैं। हमारे संकल्प, हमारे लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। और एक बात पक्का है कि हमारे दिमाग में, हर उत्तराखंडी के दिमाग के अंदर में एक मकसद, एक लक्ष्य बन गया है कि हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, स्वाधीन और गौरवशाली भारत, विश्व गुरु भारत और हमारे सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, कौशल संपन्न भारत के बारे में हम सबका संकल्प बिल्कुल क्लियर है। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड मैदान में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश और प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया और साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बातें इस दौरान। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम को लेकर कही, उत्तराखंड के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया, खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए योजना लेकर आए। तो राज्य के खिलाड़ियों में गुणात्मक रूप से सुधार हो रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम स्थापित करने का काम जारी है। भर्तियों में घोटाले करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसका भी जिक्र किया। तो 2700 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। तो राज्य में वृद्ध मिलेट मिशन शुरू करने की बात भी कही। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, वीर योद्धाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपने को लगाया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसीलिए हमको आज स्वतंत्रता मिली है। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन आंदोलनकारियों का, उन बलिदानियों का, जो उन्होंने उस समय सपना देखा था कि आज़ाद भारत कैसा भारत होगा, आज़ाद भारत विश्व गुरु भारत होगा, सोने की चिड़िया भारत होगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। आज उस दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर आदरणीय मोदी जी आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके साथ पूरा देश चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हम उन्हीं के निर्देशन में, मार्गदर्शन, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस समय हम एक बड़ी आपदा से भी सामना कर रहे हैं, आपदा से भी जूझ रहे हैं। इस अवसर पर मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे बीच से इस आपदा में हताहत हुए हैं, जिनके परिवार के लोग दिवंगत हुए हैं, उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। उन सभी के प्रति सहानुभूति रखते हुए कि हमारी सरकार ऐसे समय में उन सभी के साथ खड़ी है और सभी का मैं आह्वान करता हूं कि सभी लोग आपदा में भी काम करें और उन सभी को हमारी श्रद्धांजलि है। सब मिलकर हम, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे लिए एक ऐसे शब्द बाबा केदार की भूमि से कहे हैं कि वास्तव में वो शिव रूपी शब्द हैं, उनको
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री आवास में भी ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज देश पीएम मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा। आज देश और राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। सीएम धामी ने कहा कि आज राज्य मानसून सीजन में आपदाओं का दर्द झेल रहा, लेकिन राज्य सरकार प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाती है कि कई इस दर्द को दूर करने के लिए प्रयासरत है और हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। पंद्रह अगस्त 1947 की ये वर्षगांठ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सभी को आपकी शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं कि जो हमारे अमर शहीद हैं, अमर बलिदानी हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते हमारे तिरंगे की शान के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए, माँ भारती को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगाया, अपने प्राणों का बलिदान किया। उनके सपनों का हम भारत बनाएंगे और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है, समर्थ भारत बन रहा है, समृद्ध भारत बन रहा है और शक्तिशाली भारत बन रहा है। हम उत्तराखंड के लोग आज के दिन ये प्रण लेते हैं कि सशक्त भारत, समर्थ भारत और समृद्ध भारत बनाने के लिए। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भी ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए पंच प्रण लिया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, प्रदेश महामंत्री बीजेपी आदित्य कोठारी समेत कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योग पीठ में 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आर्थिक, शिक्षा, चिकित्सा और सांस्कृतिक आजादी का संकल्प लिया। कहा कि पतंजलि के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। वहीं इस मौके पर पतंजलि के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि पतंजलि वीर शहीदों का देश के प्रति किए गए बलिदान को नमन करता है। संकल्प लिया है देश की आर्थिक आजादी का, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, सांस्कृतिक आजादी का। और इस शिक्षा की आजादी के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्यकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय काम करेंगे। चिकित्सा की आजादी के लिए पतंजलि वेलनेस और पतंजलि का पूरा स्वदेशी अभियान समर्पित है। और आर्थिक आजादी के लिए पूरा स्वदेशी का अभियान इतना बड़ा करना है कि देश से विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी का ये षड्यंत्र खत्म होगा और सनातन के सांस्कृतिक गौरव वैभव को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है फलाना धर्म सर्वोपरि है, फलानी जाति सर्वोपरि है, हम कह रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधानसभा परिसर में झंडा फहराया और सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर बधाई दी। स्पीकर ने विधानसभा परिसर में पौधारोपण भी किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा देश ही नहीं बल्कि हमारा राज्य उत्तराखंड भी सीएम धामी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा और आगे बढ़ रहा और विकास की नई नई नींव रखी जा रही है। मैं सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि हमारा जो देश है इसी तरह से विकास और प्रगति पर आगे बढ़ता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत और उत्तराखंड आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में खूब विकास करेगा, आगे बढ़ेगा, सभी वर्ग आगे बढ़ेंगे और हमारा देश खूब।
अब खबर नैनीताल से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नैनीताल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने तिरंगा फहराया और देश के वीर जवानों को याद किया। इस दौरान कई अन्य न्यायाधीश और वकील अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि देश ने विकसित भारत के लिए लक्ष्य निर्धारित किए। अगले 23 साल में देश भी तभी विकसित कहलाएगा जब हर प्रदेश विकसित होगा। इसीलिए आज हमने सभी सचिवालय के कर्मचारियों के साथ इस संबंध में बातचीत भी की कि कैसे हम समस्याओं का समाधान करें, हम कैसे नई अपॉर्चुनिटी को पहचानें जिससे उन पर काम किया जा सके। मुख्य सचिव ने प्रदेश को देश का विकसित राज्य बनाने और राज्य की अलग पहचान बनाने रखने की सभी संकल्पबद्ध होकर कार्य करने की अपील की है। मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि देश ने एक विकसित भारत का सपना लिया है अगले 23 साल में 2047 तक, और देश तभी विकसित कहलाएगा जब हर प्रदेश भी विकसित होगा। इसलिए हमारे सचिवालय के साथियों के साथ हमने बात की कि हमें सोचना है कैसे जहां की समस्याओं का समाधान करें और कैसे नई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें और उन पे काम करें, ताकि हम अपने प्रदेश को भी देश का बेस्ट प्रदेश बनाएं, विकसित प्रदेश बनाएं और विकसित भारत का एक इम्पोर्टेंट। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करते हुए सभी को आजादी की बधाई दी। इस बीच उन्होंने पुलिस जवानों को ड्यूटी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलाई और सराहनीय कार्य करने वाले 110 पुलिस जवानों को मेडल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस ने बड़े अफसर भी मौजूद रहे। समस्त पुलिस कर्मियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और हमने सभी को आज शपथ दिलाई और साथ ही साथ हमने एक ये भी कहा कि आज की तारीख में भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से वर्ल्ड सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है और हम पुलिसकर्मी, हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस बात में है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को कमज़ोर करने में लगी रहती हैं उनसे हमें पार पाना है और उनसे लड़ाई को मजबूती से जारी रखना है, जिससे कि देश बहुत शीघ्र जो है वर्ल्ड। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।